हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस का जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्यों बीन को जोड़ देते हैं। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले को हम लोगों ने समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों इज एम आर इन सभी का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यूअस वाले में हम लोगों ने समझा कि क्यों बीइंग का प्रयोग किया जाता है, नहीं। और आज प्रेजेंट परफेक्ट वाले में हम लोग ये समझेंगे कि क्यों सेंटेंसेस में हम लोग बीन को जोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए सेंटेंसेस को चेंज करना तो ठीक है, हम लोग सीखते ही हैं सेंटेंसेस को चेंज करना, लेकिन इसी इसी सीखने के क्रम में अगर कुछ ऐसी बातों को हम लोग सीख जाएं जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आए, नहीं, एक विश्वास लेकर के आए, जो ये बातें हैं ये हमें हेल्प करती हैं जब हम लोग सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं उस समय, और रटने से जो है ये मुक्ति दिलाती है। बहुत सारे बच्चे लोग इसको रटे हुए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में बीन आता है, बीन आता है। भाई क्यों बीन आता है, इस बात को जरा हम लोग समझते हैं और उसके साथ साथ सेंटेंसेस को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट वीडियो से ही एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे हैं कि पैसिव का वास्तविक मतलब जो होता है वो क्या होता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हमें सेंटेंस में मिल जाता है। यहां ये बी क्या है, तो शुरू से ही आप लोग को बताते आ रहे हैं कि बी कुछ नहीं है, जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब होता है एक्टिव में, उसी फॉर्म में हमें बी को चेंज कर देना होता है और सेंटेंस में लिख देना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से है तो उसको लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए थे, बी का फॉर्म अपना लिख दिए थे। जब कंटिन्यूअस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को हम लोगों ने सॉल्व किया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने देखा कि उसका हेल्पिंग वर्ब पहले से था। तो जब पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहता है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, और ये बी और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ये हर एक सेंटेंस के पैसिव में जोड़ते जाना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार जो है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको पहले समझ लिया जाए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हालांकि एग्जांपल्स जो है ये सारे बिल्कुल इजी है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। इन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करने के बाद कुछ हम लोग जो डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर थोड़ी लॉजिकल बातों को और सीखना है, उस प्रकार के सेंटेंसेस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का, आइए जरा इसको समझा जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हैज हैव जरूरत के हिसाब से, ये आप लोग को पता है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। जब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चला जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। अपना जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है, और उसके बाद बच्चे लोग यहाँ पर आएगा बीन, क्यों आएगा भी बताते हैं। उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ये बाय, जिसको हर बार हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये होता है प्रीपोजिशन। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक यहाँ पर नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ना होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि प्रीपोजिशन का जो काम होता है वो बेसिकली उसका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस से जोड़ना। जैसा हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे, उस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज करके उस नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे। तो जो सेकेंड वाला क्लास हम लोग किए थे उसमें आप लोग को बी के फॉर्म के बारे में और कंटिन्यूअस वाले में भी बी के फॉर्म के बारे में आप लोग को बताए थे। जब इस बी का यूज करते हैं तो इस बी का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं इज एम आर। जब इसका सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं बी का हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हम लोग यूज करते हैं नहीं
वाज या वर को, और जब हम लोग यूज करते हैं इसके थर्ड फॉर्म को तो थर्ड फॉर्म हो जाता है बीन। याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म हो जाता है बीन। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब ये थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है, और बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि एक्टिव में मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में बी को चेंज कर देना है, और उसके बाद मेन वर्ब चाहे जिस फॉर्म में भी हो एक्टिव सेंटेंस में, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करके पैसिव में लिखना है। आइए जरा देखिए, ठीक है, जरा देखिए, एक दूसरे कलर से इसको हम लिख देते हैं। देखिए, ये है हमारा मेन वर्ब किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बार बार बता रहे हैं। तो इस बी के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, बी के थर्ड फॉर्म को लिख देंगे, क्योंकि मेन वर्ब हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म में है। यहाँ बीइंग नहीं जोड़ देंगे। बीइंग कब जोड़ते हैं, जब मेन वर्ब हमारा फोर्थ फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बीन को जोड़ दिए, क्योंकि मेन बी का जो है वो थर्ड फॉर्म होता है बीन, और मेन वर्ब भी हमारा थर्ड फॉर्म में है। अब चूंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में ही होता है, इसलिए मेन वर्ब को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। बात समझ में आई? कुछ सेंटेंसेस को जरा सॉल्व करते हैं, बातें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, हमारे पास सेंटेंस है आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसको शुरू में ले जा करके लिख देंगे। चलिए लिख दिया जाए, द वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीन जोड़ेंगे। आप लोग को पता है कि क्यों बीन जोड़ना है, ये फिनिश्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, तो मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में हम लोग बी को लिख देते हैं। तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो उसको ज्यों का त्यों कॉपी कर दीजिए। ठीक है, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। जुड़ने वाला कौन है, जुड़ने वाला एक इंसान है, बीइंग है, तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं बाई के साथ। और इस आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप लोगों को पता है कि होता है, सेंटेंस आपके सामने है। ठीक है, अगर मेरी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो नीचे जो है वो टाइप किया हुआ सुंदर सुंदर बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी समझने में अगर आप लोग को महसूस हो ना, तो नंबर तो आप लोग के पास है, आराम से उसको कॉल कर दिया करें, समझ लिया करें। ठीक है, बहुत ही आसान है, वॉइस डिफिकल्ट नहीं है। इसको डिफिकल्ट वास्तव में बना दिया गया है रटा रटा के, तो रटना नहीं है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस है समवन हैज स्टोलन माई पेन, और उम्मीद करेंगे कि इसको आप लोग पहले सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, सॉल्व कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग इसको मिल करके सॉल्व करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल इसको सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग जरा इसको मिल करके सॉल्व कर दिया जाए। आइए, समवन हैज स्टोलन माई पेन। सॉल्व करने से पहले आप लोग अपनी जो कोशिश है जरा उस कोशिश को देख लीजिए। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन महसूस हो, क्योंकि इस तरह की शायद सेंटेंसेस हम लोगों ने अब तक नहीं सॉल्व की है। आइए जरा देखा जाए, समवन हैज स्टोलन माई पेन। तो ये चलिए इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और ये हो गया और इसका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, लिख दिए यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर, सिंगुलर है इसलिए हैज आ गया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है इसलिए बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दिया गया बिन, और चूंकि पहले से ही मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में मौजूद है उसको ज्यों का त्यों हम लोग वहां पर कॉपी कर देते हैं। अब बात आती है इस समवन की। तो समवन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अस्पष्टता को दर्शाता है, पता नहीं कि वो काम करने वाला कौन है। और जब भी हमें ना पता हो, सब्जेक्ट की अस्पष्टता जाहिर ना हो, तो उस स्थिति में वैसे सब्जेक्ट को हम लोग कभी भी पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते हैं। और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। नहीं,
तो वैसे शब्द कौन कौन से होते हैं, आइए जरा उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नो वन हो गया, नोबडी हो गया, नथिंग हो गया। ठीक है, ये सम से बने हुए शब्द हो गए, एनी से बने हुए शब्द हो गए। तो ये सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अस्पष्टता को दर्शाते हैं। तो जब भी ये हमारे एक्टिव के सब्जेक्ट के स्थान पर आपको मिल जाए तो इनका पैसिव में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इन शब्दों को याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को याद रखना है कि अगर मान लीजिए इन लोगों को सब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, अगर इनको सब्जेक्ट बनाना हो, जैसे मतलब कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं, नहीं, रोहित हैज किल्ड समवन। अब इसका जब आप पैसिव बनाइएगा तब तो आपको इस समवन को तो सब्जेक्ट के रूप में यूज करना ही पड़ेगा। तो ये जब सभी सब्जेक्ट बनते हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, उनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। तो समवन क्या होगा, हैज, अब फिर समवन हैज बीन, उसके बाद किल्ड बाय रोहित। समझ में आई? तो इस तरह से ये काम करते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, जब इन सभी शब्दों का प्रयोग हमारे एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो ये पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये सभी के सभी शब्द, किसी भी एक्टिव सेंटेंस में ये सभी के सभी शब्द किस तरह से आए, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में आए और उन्हें बनाना हो सब्जेक्ट, तो जब उनको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो याद रखिएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं और इनके लिए सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग प्रोनाउन में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखा जाए। ठीक है, कुछ बातें हैं जिनको आप लोग अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस को सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा समय लीजिए, अपने से इसको सॉल्व कीजिए। मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आइए चलिए सबसे पहले अपने मेहनत को देखिए, नहीं, सबसे पहले आप लोग अपने मेहनत को देखिए। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या है आप लोग समझ गए होंगे। आई हैव, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सेंटेंस को देखिए, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी। तो क्या करना है, हरी हमारा क्या बन गया, हरी क्या बन गया, सब्जेक्ट, बिल्कुल सिंगुलर है इसलिए हैज, ऑलवेज आ गया अपने स्थान पर। उसके बाद चूंकि मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में है इसलिए बी का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ज्यों का त्यों कॉपी कर दीजिए। जुड़ने वाला यहाँ पर आई ऑब्जेक्ट के रूप में जुड़ेगा मी बन करके, इसलिए बाई के साथ इस मी को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इस बार तो ये सही बन जाना चाहिए। देखिए, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। वीडियो को थोड़ा कीजिए पॉज और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आइए बिना ज़्यादा समय गंवाए देखते हैं इसको हम लोग। समवन सब्जेक्ट, हैज स्टोलन माई वॉच, तो माई वॉच बन गया वाक्य का नए पैसिव का सब्जेक्ट, सिंगुलर है इसलिए हैज। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है इसलिए बी का थर्ड फॉर्म बीन, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ज्यों का त्यों रख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वर्ब के थर्ड फॉर्म में है वो। और अभी अभी हम लोग सीखें कि जितने भी ऐसे अस्पष्टता दर्शाने वाले, जितने भी ये सभी अस्पष्टता दर्शाने वाले हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनका पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। बार बार आप लोगों को ये बातें हम बता रहे हैं पिछले जितने भी वीडियोज हैं उन सभी वीडियोज में, कि जो पैसिव है ये ऑब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। जो ये पैसिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें हमें ऑब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को दर्शाना होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। तो जब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, जिसकी हमें ज़रूरत है, उसके बाद फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे स्थितियों में अगर आप लोग एसएससी वगैरह का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उन सभी एग्जामिनेशन में आप देखिएगा कि बहुत बार ऐसे
एक्टिव के सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उनका भी पैसिव के रूप में बिना यूज किया हुआ ऑप्शन में सेंटेंस मिल जाता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखा जाए। नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग इसको मिल करके एक साथ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। चलिए आइए, ये रहा आप लोग का आंसर। नहीं, मेरे ख्याल से ऊपर वाला सेंटेंस थोड़ा तस्वीर से ढक जा रहा है। नहीं, ओके, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसको, चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, क्वेश्चन तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा। चलिए, तो नो वन हैज सीन हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर इस सेंटेंस में हम लोग थोड़ा सा देखें तो इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि जो नो वन है, ठीक है, ये हमारे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए वर्ब आ गया, सीन हमारा मेन वर्ब हो गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अब आप लोग को एक बात बताए थे कि जब भी सेंटेंस ना ऐसा आप लोग को मिले कि ऑब्जेक्ट ढूंढने में आपको परेशानी हो, तो आपको करना क्या है कि अपने मेन वर्ब से दो प्रश्न करना है, क्या और किसको। जवाब मिल ही जाएगा, और जो इन क्या और किसको दोनों में से किसी एक के जवाब के रूप में आपको मिलेगा, उसी का यूज आप जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, फिर सब्जेक्ट के स्थान पर उसको रख दीजिएगा। आइए जरा देखा जाए। तो नो वन हैज सीन, किसी ने नहीं देखा है, तो आप प्रश्न करेंगे किसको नहीं देखा है, तो आपको जवाब मिलेगा कि हिम को नहीं देखा है। तो हिम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हिम हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से बन जाएगा सब्जेक्ट। तो जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा तो ये अपने सब्जेक्ट वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर है, ही हैज। अब एक बात आप लोगों को बताए होंगे कि जितने भी ये निगेटिव अर्थ रखने वाले शब्द हैं, ठीक है, जितने भी ये निगेटिव अर्थ रखने वाले शब्द हैं, जैसे यहाँ हो गया नो वन, ठीक है, नहीं, नो वन, नोबडी, नथिंग, या फिर हो जाए नन। तो ऐसे जो ये निगेटिव अर्थ रखने वाले शब्द हैं, जब भी ये एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं, जब भी एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं तो ये नकारात्मक अर्थ तो रखेंगे ही, इनकी निगेटिविटी को पूरा करने के लिए, इनके निगेटिविटी के अर्थ को पूरा करने के लिए पैसिव में हम लोग जोड़ देते हैं एक नॉट। ठीक है, तो ही हैज नॉट, उसके बाद फिर क्या आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बी के थर्ड फॉर्म को यूज कर देंगे, जो कि आप लोग जान ही चुके हैं। अब ही हैज नॉट बीन सीन। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस है उसको जेम करते हैं और लिख दीजिए, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, इस तरह लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब समझ गए तो फिर सेंटेंसेस को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम लोग पहुंच गए उस पड़ाव पर जहां हम लोग को समझना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं, इनका पैसिव क्यों नहीं बनाया जाता है। कुछ तो वजह होगी इनके पैसिव नहीं बनने की ना। तो क्या वजह है इनके कि हम लोग इसका पैसिव नहीं बनाते हैं। तो देखिए, बुक में तो डायरेक्ट लिख दिया गया है कि इसका पैसिव मतलब नहीं बनाया जाता है, और आप लोग भी अगर ऐसा ही सोच के बस आगे बढ़ते जाएंगे कि इसका तो पैसिव नहीं बनाया जाता है, तो फिर जो थॉट है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, एजुकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका पैसिव क्यों नहीं बनाया जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए ना, थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, बेहतर तरीके से इसको हम लोग समझ जाएंगे। चलिए आइए जरा ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हैज है, उसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद और भी जो पार्ट्स होती है वो आप लोग जानते हैं, सिंस फॉर के साथ सब यूज किया जाता है, वो सारा कुछ आप लोग जानते हैं। तो बेसिकली हमें उतने से यहाँ काम नहीं है, इतने से ही हमारा यहाँ काम चल जाएगा।
आइए, रूल के अनुसार हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, बना दिए, बिल्कुल सही। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हैज हैव का हम लोग प्रयोग करेंगे। और एक बात तो पहले ही आप लोग को बताएं कि पहले से जो भी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह दिया हुआ रहता है, उन हेल्पिंग वर्ब को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात शुरू से ही आप लोग को बताते आ रहे हैं कि मेन वर्ब हमारा जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में बी को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन वर्ब किस फॉर्म में है, मेन वर्ब है फोर्थ फॉर्म में। और आप लोग को बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले में ना, ये जो हमारा बी हो गया, इस बी का फर्स्ट फॉर्म हो गया इज, एम, आर, इसका सेकेंड फॉर्म हो गया वाज और, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म तो आज हम लोग देखें ही, क्या हो गया, बीन। और इसी का फोर्थ फॉर्म हो जाता है बीइंग। तो चूंकि मेन वर्ब ये बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग हो गया और मेन वर्ब हमारा फोर्थ फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, बीइंग का यूज कर देंगे। मेन वर्ब भले ही हमारा फोर्थ फॉर्म में एक्टिव में है, लेकिन पैसिव में उसका थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा जो बाई होता है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। जो हमारा पैसिव होता है, जो हमारा पैसिव होता है, वो पैसिव का रूल क्या होता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ हमें क्या मिल गया, बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पहले ही आप लोग को बताए थे, पहले ही आप लोग को पहला ही दिन बताए थे ये बात कि पैसिव किसे हम लोग कहते हैं, बी प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। और यहाँ ये इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, बात समझ में आई। ये कंडीशन जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, बी का दो फॉर्म एक साथ यूज हो जा रहा है, जो कि हमारे वॉइस का रूल नहीं है, वॉइस के रूल के अगेंस्ट है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हमारा सेंटेंस होता है, इसका पैसिव हम लोग नहीं बनाते। बात समझ में आई चलो। किताबों में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि हम इसका पैसिव नहीं यूज किया जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ वजह है, उस वजह को आप समझ करके रखिए। नहीं, जब ये समझिएगा तभी वास्तव में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये सारी इतनी डिटेल में मेन बातें बताने के पीछे मेन वजह यही है, ताकि आप लोग के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आए। थोड़ा आप लोग सीखिए, केवल रट रट करके जो बातें आप सीख करके रखें, थोड़ा उससे बाहर निकलिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग पास्ट की बातें करेंगे, वहां पर सारी बातों को सीखना शुरू किया जाएगा, ठीक है। तब तक आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है।